ताज़ा सब दोस्तों को सलाम। लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 5 और ये है यूज़ ऑफ द। एक न्यू वर्ड है जिसको हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें और किस तरतीब से कवर करनी है। तो जनाब सबसे पहले आज हम लोग क्विक रिव्यू लेंगे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको एक क्विक रिव्यू देंगे। उसके बाद वोकेबलरी की रिवीजन करेंगे। वो अल्फाज जो पिछली स्लाइड्स में हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं वो हमें आने चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब हम सेंटेंसेस मुकम्मल करेंगे तो यही वोकेबलरी उसमें यूज़ होगी। सो कोशिश करें कि ये वोकेबलरी साथ साथ हमें याद रहती जाए। उसके बाद जो आज का मेन टॉपिक है, समटाइम्स एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, समटाइम्स एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है। इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली एक वर्ड है जिसको आज हमने सीखना है, बड़ा यूज़फुल पावरफुल वर्ड, और बड़े आसान तरीके से सीख जाएंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स उसकी करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमें वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और फाइनली उसके क्रेडिट्स होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्विक रिव्यू से। उम्मीद रखता हूँ कि सब दोस्तों को याद होगा जो कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक रिव्यू दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें भूले मत। ये बेस है। जब तक ये बेस अज़बर नहीं होगी, अच्छे तरीके से याद नहीं होगी, तब तक हम लोग छोटे और बड़े सेंटेंसेस को कंपाइल नहीं कर सकेंगे। तो शुरू कर रहे हैं दोबारा से। सुनते जाइए और रिवाइज करते जाइए साथ साथ। जिस लफ्ज़ से स्टार्ट लिया था वो था वो, जिसका मतलब मैं था। नेक्स्ट वर्ड था नी, जिसका मतलब था तुम। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए वर्ड पड़ा था था, था, जो ही और शी दोनों के लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन के लिए। उसके बाद इनको हमने प्लूरल किया था, वॉमन। वर्ड मन का इजाफा किया था, वॉमन मतलब हम सब, नीमन मतलब तुम सब, थामन मतलब वो सब। सो ये बेसिक 6 वो वर्ड्स थे जिनसे हमने स्टार्ट लिया था। देखते हैं कि इसके बाद हमने फर्दर क्या पढ़ लिया हुआ अभी तक। अपने इन्हीं 6 वर्ड्स के साथ हम लोगों ने एक हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर वाला यूज़ किया था, जो वर्ड था शिर। शिर, वो शिर मैं हूँ, नी शिर तुम हो, था शिर ही इज़ वो है, था शिर सेम वर्ड्स शी इज़ फीमेल के लिए वो है, वॉमन शिर वी आर हम सब हैं, नीमन शिर तुम सब हो प्लूरल के लिए, थामन शिर वो सब हैं। ओके, अब चलते हैं कुछ वोकेबलरी के रिवीजन की तरफ। कोशिश कीजिए इस वोकेबलरी को अच्छे तरीके से याद रखिए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि कुछ वोकेबलरी को मैं उर्दू के अल्फाज के साथ लिखूँगा, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सबसे बेहतर तरीक़ाकार यही होता है कि जो उनसी लैंग्वेज है उसको एज़ इट इज़ उस लैंग्वेज के तौर पे ही सीखा जाए, दूसरी लैंग्वेज का सहारा कम से कम लिया जाए। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात उर्दू में हमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि कुछ साउंड्स को हम प्रॉपरली नहीं लिख सकेंगे, या ऐसा भी मुमकिन है कि मैं किसी और तरीके से उसको लिखूँगा, देर से बाद में पढ़ने वाला
जो शख्स है वो उसको किसी और तरीके से पढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी वोकेबलरी का एक वर्ड था ताइफू, ताइफू, जिसका मतलब था डॉक्टर। अब मैंने इसको ते अलिफ ता के साथ लिखा है, पॉसिबली कोई दोस्त इसको तो अलिफ ता के साथ लिखना चाहे, दोनों ठीक है। लिहाजा जो उर्दू में लिखा हुआ है इसको आपने हतमी नहीं जानना। ये किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत नहीं लिखा गया। ये सिर्फ़ जो मेरे ज़हन में आया है साउंड के हिसाब से मैंने उसको सिर्फ़ एक आइडिया के लिए लिखा है। आप चाहें तो आप इसको अपने अल्फाज में, रोमन इंग्लिश में या उर्दू में, जिस तरह भी आपको फिजिबल है आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे। ऑलराइट, सो सबसे पहली वोकेबलरी जो हमने पढ़ी थी वो थी ताइफू, ताइफू, जिसका मतलब था डॉक्टर। ये फिजिशियन या डॉक्टर के लिए जनरली लफ्ज़ यूज़ होता है ताइफू। एक और वर्ड ईशंग भी यूज़ होता है, बट ताइफू ग्लोबली मतलब उनको बहुत से लोग समझ आते हैं इस लफ्ज़ को। ओके, नेक्स्ट वोकेबलरी का वर्ड रन, रन, जिसका मतलब होता है पर्सन। नेक्स्ट वोकेबलरी में इसको मज़ीद वजाहत करता हूँ मैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान रन यानी कि पाकिस्तानी पर्सन, यानी कि वो शख्स जो पाकिस्तान में रहता है, यानी कि पाकिस्तानी। सो वर्ड रन जो है, जो पर्सन के लिए लिखा गया है, ये जब किसी मुल्क के साथ आ जाता है तो वो उस मुल्क के बाशिंदे को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए था, और जब पाकिस्तान रन बोला गया तो ये पाकिस्तानी के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। चुंगको, चुंगको, चाइना, चुंगको, चाइना। अब जो वर्ड को है उसके लिए मैंने काफ, आइन और वाव के साथ लिखा है। मुमकिन है कोई दोस्त इसके आगे अलिफ भी डालना चाहे, हमज़ा डालना चाहे। सो वट एवर, जिस तरह आपको ईजी है, कन्वीनियंट है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें सुन के उस साउंड को साथ साथ कॉपी करें, साथ साथ रिपीट करें। चुंगको, चाइना के लिए। अब वही वर्ड रन चुंगको के साथ बोलेंगे तो चुंगको रन, चुंगको रन मीन्स चाइनीज़, चुंगको रन। ओके जी, नेक्स्ट मीशु, मीशु, मी शू, मीशु इज सेक्रेटरी। क, अब यहाँ एक टेक्निकल बात है कि यहाँ उर्दू लैंग्वेज इस वर्ड को प्रॉपरली कहने से कासिर है। क कहा जाता है एल्डर ब्रदर को, बड़े भाई को। बेसिकली ये साउंड काफ और गाफ के दरमियान है। क इस वक्त सुनने में गालिबन ये काफ की आवाज़ ज़्यादा फील हुई होगी, बट बेसिकली ये काफ और गाफ के दरमियान में साउंड है। इसलिए बाज़ औक़ात हमें ये काफ सुनाई देती है और बाज़ औक़ात गाफ सुनाई देती है। सो दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं एज़ फार एज़ सुनने वाले को समझ आ रही। इट्स क, बड़ा भाई। शांग रेन, शांग रेन, रेन पर्सन वाला और शांग बिजनेस एक्टिविटीज़ को शो करता है। शांग रेन यानी कि बिजनेसमैन। ओके जी, नेक्स्ट बहुत पावरफुल वर्ड बताया था, फंग यो, फंग यो, फंग यो, फंग यो फ्रेंड। मैं रिपीट करूँगा, पाकिस्तानी टूल्स को चाइना में जाके यूज़ नहीं करना। बहन भाईचारा पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें इसकी अहमियत ज़्यादा है, लेकिन चाइनीज़ कल्चर में फंग यो को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। सो ये बड़ा पावरफुल वर्ड है। आपका कोई जो मुतल्लिका दोस्त है वहाँ, जिसके साथ आपकी बाइंग सेलिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है,
आप मेहमान जा रहे हैं, कोई मेहमान आ रहा है, तो सबसे बेहतर है कि उसको कॉल करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, पुकारने के लिए वर्ड भंग यूज़ करें। ये सबसे मुनासिब है गुफ्तगू के दौरान। सो भंग यो को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। ओके जी, ये तो थी अभी तक की रिवीजन और रिव्यू। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ओके जी, पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ समझ लीजिए। लफ्ज़ है त। अब यहाँ ते और आइन के साथ इसको लिखा है और उसके साथ साथ दाल और आइन के साथ लिखा है। इसमें भी टेक्निकल वजह यह है कि सुनने में हमें बाज़ औक़ात ये द दाल के साथ सुनाई देता है, बट बाय डेफिनेशन ये वर्ड ते के साथ साउंड होनी चाहिए त। लेकिन क्योंकि ये इतनी दफ़ा यूज़ होता है वर्ड कि ग़ालिबन एक जुमले के अंदर आपको 1 से 2 दफ़ा इसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसमें थोड़ी-सी जो वेरिएशन है वो काबिल बर्दाश्त है। बाज़ जगह पे ये दा भी सुनाई देता है। अब ये चीज़ क्या है? ये इज़ वेरी सिंपल। जिस दोस्त को पंजाबी ज़ुबान आती है, उसके लिए इस लफ्ज़ को समझना और सीखना इंतहाई आसान। वो किस तरीके से? एक जुमला हम पंजाबी में बोलते हैं, ये उसका बेटा है, ए ओदा पुत्र है। उसमें जिस सेंस में ओदा मतलब उसका बोला गया है, चाइनीज़ में भी वर्ड द उसी सेंस में यूज़ होता है। एदा ओदा वाला जो कॉन्सेप्ट है, द किसी चीज़ की पोजेशन बताने के लिए यूज़ होता है। का की के, अगर उर्दू ज़ुबान में बात करें तो का की के लिए ये बेसिकली वर्ड यूज़ होता है। किस तरीके से? अभी जो सब्जेक्ट्स थे हमारे उनके साथ इसको जॉइन करते हैं, इसकी मज़ीद वजाहत हो जाएगी। ओके, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट था वो, उसके साथ यही लफ्ज़ वाद। वाद, जिस तरीके से पंजाबी की एग्जांपल दी थी जी, एदा ओदा असलम दा आरफ दा, इसी तरीके से वॉ का मतलब था मैं और वाद मतलब मेरा, वो चीज़ जो मुझसे बिलोंग करती है। सो वाद इज़ मेरा, माई और माइन। इसी तरीके से नी मतलब तुम, नीद तुम्हारा, वो चीज़ जो तुमसे बिलोंग करती है, नीद तुम्हारा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एदा ओदा जिस तरह पंजाबी में कहते हैं उसी तरीके से वादा मतलब मेरा, नीदा मतलब तुम्हारा। ओके, थर्ड पर्सन के लिए था द, उसका या उसकी, था द प्लूरल में भी सेम वैसे ही यूज़ रहेगा। वामंद हम सब का, वामंद, और नीमंद तुम सबका, नीमंद योर, थामंद उन सबका, वो ज़्यादा लोग हैं, थामंदा देर यानी कि उन सबका। कुछ एग्जांपल्स में आते हैं, मज़ीद वजाहत हो जाएगी। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, पहले चाइनीज़ में लिखते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाइए। कोशिश कीजिए ये जो सेंटेंस बोल रहा हूँ इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए। 我的巴基斯坦，我的पाकिस्तान, यानी कि वो मतलब मैं, द जो है पोजेशन बता रहा है यानी कि वादा मेरा, पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान, वादा पाकिस्तान मीन्स माई पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए।
你的哥哥，你的哥哥। नी मतलब तुम, द का के लिए पोजेशन बताने के लिए, नी द क तुम्हारा बड़ा भाई, योर एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 他的朋友，他的朋友 उसका। अब यहाँ प्रिसाइजली का की के वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। था मतलब वो बंदा जो ना आप हैं ना मैं हूँ, थर्ड पर्सन है। तो था द यानी कि उसका, भंग्यो उसका दोस्त, उसका फ्रेंड। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जिसके बारे में बात की जा रही सब्जेक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर इस वो नी था की जगह कोई नेम लगा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अली द भंग्यो, अली द भंग्यो, तो मतलब ये बनता है कि अली का दोस्त। कुछ मज़ीद अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो असलम द हाउस, असलम द हाउस, असलम का घर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाइए। घर की बात होगी। चाइनीज़ ज़ुबान में घर के लिए जो वर्ड बोला जाता है वो है JIA के साथ लिखा गया है। बोलने में चिया, ची आ, चिया, चिया, 我们的家，我们的家 और होम हमारा घर, 我们的家 हमारा घर, 我们的家 हमारा घर। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये है कि च्या का जो वर्ड है वो फैमिली के लिए भी बोला जाता है और हाउस के लिए भी बोला जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 我们的家, तो एक साइड पे इसका मतलब बन रहा है हमारा घर और एक साइड पे हमारी फैमिली। दोनों के लिए एक ही सेंटेंस बोला जाता है, 我们的家 our फैमिली और our होम। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाइए। 你们的家人，你们的家人 ओके, 你们 तुम सब, 你们的 तुम सब का, च्या मतलब घर और रन का मतलब पर्सन। जिस तरह कंट्री के साथ रन लगा के उस मुल्क का बाशिंदा बन गया था, इसी तरीके से अगर च्या फैमिली या हाउस के लिए बोला जाता है तो च्या रन फैमिली मेम्बर के लिए इसी फार्मूले के हिसाब से बन जाता है। नीमंदा चारन आपके फैमिली मेम्बर, आपका फैमिली का मेंबर, योर फैमिली मेम्बर। नीमंदा चारन ओके। 他们的家，他们的家，他们的家 उन सब का घर या उन सब की फैमिली, देयर फैमिली। ओके, उम्मीद है यहाँ तक काफ़ी हद तक वर्ड द जो है क्लियर हो गया होगा। मैं प्लीज़ चाहूँगा कि जो हमारे स्टार्टिंग के 6 वर्ड्स थे उनको अच्छे तरीके से रिपीट करें बार बार, पॉइंटर के साथ अपनी तरफ इशारा करके वो, सामने की तरफ इशारा करके नी, और एक थर्ड पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करके था। जितना ज़्यादा ये आपको बेहतर याद होगा, ये आने वाले वक्त में जो मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ उतने आसानी के साथ वो समझ भी जाएंगे और सेंटेंसेस भी बनाना शुरू कर देंगे। कुछ फर्दर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। ओके जी, एग्जांपल है, अब की दफ़ा इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। ओके, कंबाइल करने की कोशिश कीजिए। शी इज़ वो है के लिए हम किस तरीके से कंपाइल करेंगे? ऑलराइट, 她是，她是 शी इज़, माई के लिए वो द, वो मतलब मैं और वो द मतलब मेरा। 她是我的 और फ्रेंड के लिए जो वोकेबलरी है भंग्यो, तो मुकम्मल सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, 她是我的朋友，她是我的朋友，她
मतलब ही शी इट। शिर इज एम आर के लिए और वाद मेरा या मेरी, भंग्यो दोस्त। था शिर वादा भंग्यो, शी इज और ही इज माई फ्रेंड। ओके जी, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। शी इज योर फ्रेंड, अब की दफ़ा मेरे की बजाय तुम्हारा कर दिया। वो तुम्हारी दोस्त है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ माई की जगह योर हो गया, मेरे की जगह तुम्हारा हो गया या तुम्हारी। थाश थाश शी इज़ वो है, नीद तुम्हारी, भंग्यो दोस्त। थाश नीद भंग्यो, शी इज़ योर फ्रेंड। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी इज़ आवर फ्रेंड, अब इसमें हम के लिए वर्ड और यूज़ कर लिया गया है। शी इज़ आवर फ्रेंड, 她是我们的朋友，她是我们的朋友। सिर्फ फ़र्क इसमें वमन द, जो पहले वादा था मेरे के लिए, अब वमन द हमारे के लिए यूज़ हो गया। ओके जी, नेक्स्ट। शी इज़ हिज फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड है। ओके, शी इज़ के लिए हमें ऑलरेडी पता है, 她是वो है, उसका या उसकी। 她的she is, 她的 उसका या उसकी, 朋友 दोस्त। 她是वो है, 她的 उसकी, 朋友 दोस्त। 她是她的朋友, वो उसकी फ्रेंड है, वो उसकी दोस्त है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। शी इज़ देयर फ्रेंड, शी इज़ के लिए हमें ऑलरेडी पता है, 她是 देयर जब ज़्यादा लोग हैं, 他们的朋友，她是他们的朋友, she is their friend। ओके जी, she is her friend। एक खातून के बारे में बात कर रहे हैं जो थर्ड पर्सन है, ना आप है ना मैं हूँ, थर्ड पर्सन है। दैट मीन्स 她是 she is, उसकी उसकी के लिए 她的 का वर्ड यूज़ किया जाएगा। 她是她的朋友। ओके, अब मैं कोशिश करता हूँ एक दफ़ा आम रूटीन की स्पीड में इन सेंटेंसेस को बोलूं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये सेंटेंस बोले जाते हैं। थोड़ा सुनने की भी आदत पड़ जाएगी। तो सुनिए। 他是我的朋友，他是你的朋友，他是我们的朋友，他是他的朋友，他是他们的朋友，他是他的朋友। ओके, अब नोट कीजिए कि नंबर 4 और नंबर 6 में था द सेम है। हिज और हर के लिए सेम वोकेबलरी बोली जाती है, लिहाजा था है, था द भंग्यो, ही और शी दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। ओके जी, इस वीडियो को बाज़ औक़ात एक दफ़ा देखने में कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। बार बार देखिए, 2-3 मरतबा देखिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक एक वीडियो के अंदर दिया गया डाटा पूरा समझ ना आ जाए तब तक नेक्स्ट वीडियो की तरफ मत जाइए। याद रखिए कि एक दिन में ये चीज़ें सारी याद नहीं होंगी, इसके लिए आपको वक्त चाहिए। सो साथ साथ टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको याद रखिए और रिपीट करते रहिए। उम्मीद है आज के जो ये वीडियो है ये आप लोग के लिए हेल्पफुल भी रही होगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर आप चाहें तो इसको आप दोबारा रिपीट करके देख के इससे मज़ीद फ़ायदा भी उठा सकते हैं। किसी किस्म के कोई कमेंट्स और अच्छी सजेशंस देना चाहें तो ज़रूर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि उन दोस्तों के लिए, क्योंकि मैं अपने तौर पे तो कोशिश करता हूँ सब कुछ मैक्सिमम बताऊँ आपको, बट सम टाइम ऐसा होता है कि मैं ओवर एस्टिमेट कर जाता हूँ स्टूडेंट्स को। सो अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं किसी पॉइंट पे फर्दर डिस्कशन, या चाहते हैं कि उसको किस तरह फर्दर एक्सप्लेन किया जाए, तो ज़रूर मुझे बताइए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं,
और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। 再见。